बोलिए गोविंद भगवान की। प्यार से बोलो हरे कृष्णा। तो आइए समय को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। जा तो संत मिलते हैं, जा फिर सत्संग मिलता है। लेकिन आज तो ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा है कि संत भी मिल रहे और सत्संग भी मिल रहा, हरि की कथा भी मिल रही और संतों का सहयोग भी मिल रहा। प्यारे अपना ध्यान समय को मद्देनजर रखते हुए अपना ध्यान थोड़ा उसी कथा की तरफ लेकर के चलेंगे। हाँ जी, सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित सुनीति ने अपने पति उतानपाद का दूसरा विवाह करवा दिया। सरुचि नाम की रानी आई। इसमें उतानपाद का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उतानपाद ने कहा था कि हे देवी, हमारे भाग्य में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा विवाह नहीं करूंगा। एक ही घर में जब दो दो नारी आएंगी तो एक ही घर में दो दो नाली बहेंगी और दो दो चूल्हे जलेंगे। हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, तुम इस जिद को छोड़ दो। लेकिन सुनीति मानी नहीं, दूसरा विवाह करवा दिया। प्यारे जैसे डोला महल में आया, बड़ी रानी आरती का थाल लेकर के आई। जैसे आरती का थाल लेकर के आई, सुरुचि ने पूछा, महाराज ये कौन है? उतानपाद ने कहा, ये मेरी बड़ी रानी है, ये पटरानी है। सुरुचि ने कहा, यदि एक रानी थी तो मुझे क्यों लेकर के आए? जा तो इसे छोड़ दो, जा मुझे मेरे मायके में छोड़ करके आओ। जा तो इसे छोड़ दो। जा मुझे मेरे मायके में छोड़ करके आओ। क्योंकि एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं रह सकती। बड़ी रानी ने कहा, हे देवी, तुम डोले से बाहर तो आओ, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, जो महल भी तुम्हारा है, राज तेज सब कुछ तुम्हारा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी गोद में जो लल्ला होगा मैं उसे खिलाया करेंगी और दो रोटी दे देना बहना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल दो रोटी दे देना। लेकिन सुरुचि मानी नहीं। महाराज भी तेरे हैं। सुरुचि ने कहा, महाराज यदि रहना है ना तो इसे महल में जगह नहीं, इसे महल में जगह नहीं, इसे खेतों में कुटिया डाल दो। खेतों में कुटिया डाल दो, वहीं पर रहेगी। राजा ने रानी की ओर देखा, बड़ी रानी की ओर देखा। कहा, रानी, इशारे से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था जब दूसरी रानी आ जाएगी तो एक ही घर में दो दो चूल्हे जलेंगे, दो दो नाली बहेंगी। अब बताओ रानी। रानी ने हंस करके कहा, महाराज एक राज की क्या बात है, यदि एक गोदी का लाल मिल जाए तो ऐसे 100 राज्य बाल दूं। एक राज की क्या बात है, एक गोदी का लाल मिल जाए तो 100 राज्य बाल दूं। कभी कभी हम कथा में कह देते हैं, प्यारे पैसा बहुत बड़ा धन नहीं है, संसार में जो सबसे बड़ा माता पिता के लिए संतान का ही धन है, संतान से बड़ा कोई धन नहीं है।
माता पिता के लिए सबसे बड़ा सुख भी संतान का है, सबसे बड़ा दुख भी संतान का है। संतान अच्छी निकल गई तो यहीं पर स्वर्ग है, अगर संतान बुरी निकल गई प्यारे तो वो लोग तो बनता बनता बनेगा, उससे पहले जेब लोग बिगड़ जाएगा। सुनीति ने कहा यदि एक गोदी का लाल मिल जाए तो एक राज की क्या बात है, ऐसे 100 राज बांट। सुखदेव जी महाराज कहते खेतों में कुटिया बनाई, खेतों में कुटिया बनाई और बड़ी रानी को उसी कुटिया में रहने लगी। भाग्य अपना अपना है, ध्यान से, एक ही राजा की 2 रानियां हैं। भाग्य अपना अपना। हम लोग अपनी बेटी का विवाह करते हैं, सब कुछ देखते हैं, हमारी बेटी को कमी ना हो, हमारी बेटी रानी बन करके रहे, वहां पर सब कुछ है, लेकिन भाग्य किसका लाएंगे प्यारे? उसके भाग्य में होगा तो राजा मिल जाएगा, बेटी के भाग्य में फकीर होगा तो आप राज नहीं दे सकते। ये तो भाग अपने अपने हैं। एक ही राजा की 2 रानियां हैं, एक महल में है और एक खेतों में। समय निकलता रहा, 2 रोटी का आटा मिल जाता प्यारे। कुछ समय के बाद नारद बाबा आए बड़ी रानी के पास। महाराजा उतानपाद शिकार खेलने गए, शिकार खेलने जंगल में गए, शिकार तो नहीं मिला। शाम को थोड़े लेट हो गए, घर आने में थोड़े लेट हुए तो देखा सभी दरवाजे बंद हो चुके थे महल के। रात को 11 बज गए, सभी दरवाजे बंद हो गए, किसी को जगाया नहीं। उतानपाद के मन में आया आज बड़ी रानी के पास ही चलते हैं प्यारे। उतानपाद बड़ी रानी के पास आए, जैसे आवाज लगाई रानी रानी, जैसे रानी ने महाराज की आवाज सुनी, रानी बाहर आई और रानी के नैनों में आंसुओं की धार जाने लगी। कहने लगी महाराज आप तो गद्दों पर बैठने वाले हैं, इस समय मैं रानी नहीं हूँ, मैं तो फकीर हूँ, तुम्हें बैठने के लिए मैं गद्दा कहाँ से लाऊं? आप तो सोने चांदी के बर्तनों में खाने वाले हैं, मैं कहां से लाऊं? महाराज को अंदर लेकर के गई कुटिया के, घास फूस का बिस्तर बिछाया, घास फूस का बिस्तर दिया, पति के चरण डुलाए। एक रात बड़ी रानी के पास रहे। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित वो तो एक बहाना है, उसी रात से बड़ी रानी गर्भवती हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। बड़ी रानी जंगल में गर्भवती हो गई, छोटी महल में। दोनों रानियां गर्भवती हो गई। कई दिनों के बाद नारद बाबा आए बड़ी रानी के पास। नारद ने बड़ी रानी के पास आए तो बड़ी रानी ने नारद बाबा से पूछा, हे नारद बाबा, हे नारद जी आप ये बताइए कि यदि इस घड़ी के बीच में संतान पैदा हो जाए, यदि इस घड़ी के बीच में संतान पैदा हो जाए वो बड़ी होकर के क्या बनेगी? नारद ने देखा, कहा हे रानी यदि इस घड़ी के अंदर संतान पैदा हो गई, बड़ा होकर चोर बनेगी, डाकू बनेगी वो। कहा आगे एक घड़ी का समय निकल गया, अगली घड़ी में संतान पैदा हुई तो कहा शूरवीर बनेगा। और कहा यदि 2 घड़ी का समय निकल जाए, तीसरी घड़ी में संतान पैदा होगी, बड़ा होकर के क्या बनेगी? तो कहा इतना बड़ा भगवान का भक्त होगा जिसकी तपस्या के लिए संत लोग अपने शरीर को समाप्त कर लेते हैं, उसी नारायण को लेकर के तेरी कुटिया में आएगा। अगर 2 घड़ी का समय निकल गया, रानी ने मन में ठाना कुछ भी हो जाए मैं 2 घड़ी तक अपनी संतान को जन्म ही नहीं दूंगी।
जन्म ही 2 घड़ी के बाद दूंगी। धन्य है इस भारत की नारी प्यारे। सुखदेव जी महाराज 12 साल रहे, 12 साल के बाद जन्म हुआ था। धन्य है इस भारत की नारी। 2 घड़ी तक जन्म नहीं दिया, तीसरी घड़ी में जाकर के बालक का जन्म हुआ। नारद ने नाम संस्कार किया। उस बालक का नाम रखा ध्रुव। क्या नाम रखा? उस बालक का नाम रखा ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। उस बालक का नाम रखा ध्रुव। छोटी रानी ने भी बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा उत्तम। ध्रुव 1 साल के हुए, 2 साल के हुए। जैसे ध्रुव 4 साल के हो गए, बच्चों के साथ खेलने के लिए जाते थे। बच्चों के साथ खेलने के लिए गए। जहां भी ध्रुव जाते थे वहां जीत करके आते थे, कभी हारते नहीं थे। ध्रुव कभी हारते नहीं थे, जीत करके आते थे। जो साथ वाले बच्चे थे ना, उनमें ईर्ष्या जगने लगी। ईर्ष्या जगने लगी। जे कभी हारता नहीं है, जे जीत जाता है। हम रोज हार जाते हैं, हारने से ही ईर्ष्या हो गई। मन में ऐसा भाव आया, कल से हम अपनी टीम से इसे बाहर निकाल देंगे, अपनी टीम से ही बाहर निकाल देंगे। पर निकाले कैसे? निकाले कैसे? ध्रुव खेलने आया तो सभी ने मिलकर के, सारी टीम ने कहा तुम्हें हम अपनी टीम के साथ नहीं रखेंगे। और ध्रुव ने कहा मेरी गलती क्या है, मैंने क्या किया, मेरी गलती क्या है? तो किसी ने कह दिया तुम्हारी यही गलती है, तुम्हारी माँ का तो पता है लेकिन पिता का पता नहीं। जाकर के पता, तुम्हारे पिता का कोई पता नहीं। ध्रुव वहां से रोते रोते भागे। जी, ध्रुव वहां से रोते रोते भागे। जैसे माँ के पास आए, माँ की गोद में ध्रुव लेट गए। माँ की गोद में ध्रुव लेटे, ध्रुव रोने लगे। पुत्र को देख करके माँ के नैनों से भी आंसू जाने लगे। ध्रुव से पूछा पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने मारा है? तुम क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने पूछा माँ आज मुझे, जो साथ वाले हैं ना, उन्होंने कहा तुम्हारे पिता का कोई पता नहीं, तुम बताओ मेरा पिता कौन है? कौन है मेरा पिता? तब सुनीति ने कहा पुत्र तेरा पिता जो है इस शहर का शहंशाह है, तेरा पिता इस शहर का शहंशाह है। ध्रुव कहने लगे माँ पिता शहंशाह हो और माँ भिखारन हो, यदि पिता राजा है तो माँ भी रानी होनी चाहिए ना। पिता शहंशाह और माँ भिखारी। पुत्र तेरा पिता इस शहर का शहंशाह है। ध्रुव के मन में आया मैं अपने पिता के साथ मिलने के लिए जाऊंगा। ध्रुव भागे, महल में पहुंचे। उत्तानपाद आसन पर बैठे थे। अपने पुत्र ध्रुव को देखा, उठाया गोद में बिठा लिया, उठाया गोद में बिठा लिया। उत्तम आए, उत्तम को दूसरी गोद में बिठा लिया। दोनों बच्चों से प्यार करने लगे ध्रुव। इतने में छोटी माँ आई। छोटी माँ ने ध्रुव को महाराज की गोद में देखा, हाथ से पकड़ा। जी, हाथ से पकड़ा और पकड़ के नीचे पटक दिया, एक चांटा लगा दिया और मुख से कहा यदि इस गोद में बैठना है तुम्हें मेरी कोख में जन्म लेना पड़ेगा। यदि इस गोद में बैठना तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। चांटा लगा दिया और कह दिया ओ भिखारन के बेटे ये तुम्हारे लिए गोद नहीं। ध्रुव रोते रोते माँ के पास पहुंचे, रोने लगे। माँ भी रोने लगी। माँ ने पूछा ध्रुव तुम्हें किसी ने मारा है? किसी ने मारा है? किसी ने
जिसने तुम्हें गाली दी मैं उसकी जीभ काट लूंगी, जिसने तुम पर हाथ उठाया मैं उसका हाथ ही काट दूंगी। ध्यान देना, माँ एक ममता की मूर्त है। यदि बच्चों के ऊपर आफत आ जाए वो माँ चंडी का रूप भी धारण कर लेती है, वो माँ दुर्गा का रूप भी धारण कर लेती है। आज रानी ने कहा मैं उसका हाथ ही काट दूंगी। माँ भी रोने लगी, ध्रुव से पूछ रही, ध्रुव बोलते नहीं है। माँ कह रही किसने मारा है मेरा दुलारा, बूढ़ी नैया के नैनों का तारा। किसने मारा है मेरा दुलारा, मुझे दुखिया का एक तारा। किसने मारा है मेरा दुलारा, मुझे दुखिया का एक तारा। किसने मारा है मेरा दुलारा, मुझे दुखिया का एक तारा। प्यार से बोलो हरे कृष्णा, सारे बोलो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, माँ के नैनों में आंसू आए। ध्रुव से पूछा तुम्हें किसने मारा? ध्रुव ने कहा आज महल में पिता के पास गया था, पिता ने गोदी में बिठा लिया, बड़ा प्यार किया। छोटी माँ आई, छोटी माँ ने हाथ से पकड़ा, मुझे नीचे पटक दिया। माँ मैं तब नहीं रोया, मुझे नीचे पटक दिया, मैं तब नहीं रोया। मुझे गाली दे देती, तेरा ध्रुव कभी नहीं रोता। माँ मैं रोया तो तब जब उसने तुम्हें गाली दी। पता उसने क्या कहा? वो भिखारन के बेटे, वो भिखारन के बेटे। रानी ने कहा सुनो ध्रुव, यदि इस पिता की गोदी नहीं मिली, इस पिता की गोदी नहीं मिली तो मैं तुम्हें उस पिता की गोदी में बिठाऊंगी जिसे लोग परम पिता कहते हैं। मैं तुम्हें जगत पिता की गोद में बिठाऊंगी। ध्रुव ने कहा वो जगत पिता मिलेगा कहाँ? रानी ने कहा कभी कभी जंगल में जाकर के तपस्या करो तो भी मिल जाता है, कभी कभी सत्संग में भी आता है, कभी कभी भागवत में भी आता है। ध्यान देना कब आता है? यदि कोई वक्ता बोल रहा हो, कोई संत बोल रहा हो, उसके मुख से कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा प्रसंग निकल जाए, नैनों से दो बिंदु जल के नीचे गिर जाएं, उस समय मेरे ठाकर उसी पंडाल में विराजमान होते हैं।
करो, जा करके मिल जाएंगे। 5 साल के ध्रुव हुए, घर से निकले। घर से जब निकलने लगे तो माँ ने कहा, पुत्र ठहर जा, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं कहीं से मांग करके लाती हूँ, तुम भी रोटी खा लो, मैं भी रोटी खा लूँ। ध्रुव कहने लगा, माँ अब रोटी नहीं। मैया रोने लगी तो ध्रुव ने कहा, माँ जैसे उपदेश दिया वैसे विदाई दो ना, जैसे उपदेश दिया वैसे विदाई दो। माँ रोती रह गई। ध्रुव घर से निकल गए, वन में जाकर के पुकारने लगे, जगत पिता तुम कहाँ हो, हे जगत पिता तुम कहाँ हो, जगत पिता तुम कहाँ हो। ऐसे जब नहीं मिले, रास्ते में नारद बाबा मिले। नारद बाबा ने कहा, ध्रुव कहाँ घूम रहे हो? कहा, जगत पिता को ढूंढने आया हूँ, जगत पिता को मिलने आया हूँ, ढूंढने आया हूँ। नारद ने कहा, ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे। कहा, कैसे मिलेंगे? कहा, किसी सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, किसी संत के पास जाना पड़ेगा, जो वो रास्ता बताएंगे, उस रास्ते ऊपर चल करके जाना, फिर तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। लोगों ने पूछा, अब मैं सदगुरु कहाँ ढूंढूं? जाकर के बाबा आप ही मेरे गुरु बन जाइए। नारद ने कान में मंत्र दिया, कहा इस मंत्र का जाप करना, उस समय तक जाप करना जब तक वो परम पिता परमात्मा सामने ना आकर के खड़ा हो जाए, उस समय तक जाप करते रहना। कौन सा मंत्र दिया? दोनों हाथ उठा करके आप भी 2 मिनट जप लिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, हरि ओम नमो भगवते, हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। 12 अक्षर का मंत्र जे भगवान का, 12 अक्षर का मंत्र ये भगवान का, 12 अक्षर का मंत्र जे भगवान का, 12 अक्षर का मंत्र ये भगवान का। प्यारे भाइयों जपो, प्यारी बहनों रटो, प्यारे भाइयों जपो, प्यारी बहनों रटो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, भगवते वासुदेव, हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। जपा कर रटा कर, रटा कर, जपा कर रटा कर, रटा कर, जपा कर रटा कर, रटा कर, जपा कर रटा कर, रटा कर। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, हरि ओम नमो भगवते वासुदेव, नमो भगवते वासुदेव। ये मंत्र दिया, हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। नारद बाबा ने गुरु मंत्र दिया और ध्रुव जपने लगे। ध्यान देना, 1 मास तक ध्रुव ने कंदमूल खाए, कंदमूल का फल नहीं खाए, फल नहीं खाए, बेल पत्ते कंदमूल खाए। 1 मास तक कंदमूल खा करके भगवान के नाम का जाप करते रहे। 1 मास के बाद कंदमूल खाना भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके, लेकिन मंत्र नहीं छोड़ा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीने तक जल पिया और 1 मास के बाद जल पीना भी छोड़ दिया, केवल बाजू पान करने लगे। 1 मास के बाद जल पीना भी छोड़ दिया, केवल बाजू पान करने लगे।
1 मास बीत गया। 1 मास के बाद बाजू पान करना भी छोड़ दिया, लेकिन मंत्र नहीं छोड़ा प्यारे। अब जिसने 3 मास से भोजन नहीं किया और बाजू पान करना छोड़ दिया, उसकी हालात कैसे हो गए आप समझ सकते हो। अब मुख से मंत्र नहीं निकलता है, मुख से मंत्र नहीं निकलता। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव बोला नहीं जाता, मानसिक जाप चलता रहा प्यारे। नारद बाबा आए। नारद बाबा ने अपने शिष्य को इस रूप में देखा कि अगर 1 दिन और निकल गया तो मेरा शिष्य जो है वो दुनिया से विदा ले लेगा, दुनिया से चला जाएगा। ये हालत ध्रुव की देखी वो नारद बाबा भगवान के पास पहुंच गए। भगवान से कहा, हे प्रभु, हे केशव, हे गोविंद, मेरा एक शिष्य है, जाकर के उसे दर्शन दे दीजिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, आपके उसे दर्शन देने चलिए। भगवान ने पूछा, कौन आपका शिष्य, बताओ तो सही। कहा, ध्रुव। प्रभु, ध्रुव को कब होंगे दर्शन आपके, कल दर्शन देने कब जाओगे। भगवान ने कहा, आज के 7वें जन्म बाद ध्रुव को मेरे दर्शन हो गए। आज से 7 जन्म बाद मेरे दर्शन हो गए। नारद ने कहा, मैं ध्रुव से जाकर के बता दूंगा संसार में कोई भगवान नहीं है, पत्थर है, उनका दिल भी पत्थर है प्यारे, पत्थर के तो है, उसका दिल भी पत्थर का है, कोई भगवान नहीं है। पुत्र, तुम घर जाओ, कोई भगवान नहीं है प्यारे। रोते रोते नारद बाबा आए वहां से। जैसे ध्रुव के पास आकर के पहुंचे तो क्या देखा, भगवान नारद के आने से पहले ही ध्रुव के पास आ गए थे और ध्रुव को अपनी गोदी में बिठा करके ध्रुव का मुखड़ा भगवान ऐसे चूमने लगे जैसे गैया अपने बछड़े को चूमती है। इतना प्यार करने लगे जैसे गैया अपने बछड़े से प्यार करती है प्यारे। गोदी में लेकर के भगवान ने कहा, हे ध्रुव, हे भक्त, मुझे क्षमा कर देना, मुझे आने में देर हो गई, मुझे आने में देर हो गई। भगवान के नैनों का जल जो है ध्रुव के चरणों पर पड़ने लगा जाकर। सभी देव लोगों ने फूलों की बरसात की कि भक्त को भगवान के लिए तो रोता देखा होगा, आज पहली बड़ी भगवान के नैनों का जल भक्त के चरणों पर पड़ा प्यारे। ये नहीं है कि हम भगवान को पूछते हैं, भगवान को याद करते हैं, अपने आप को इस योग्य बना लो। कभी भगवान हमें याद करे, कभी भगवान हमें भी याद करे। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग मंदिर में जाते हैं, ठाकुर द्वारे में जाते हैं, इतना खर्च करने के जाते हैं, लेकिन जब बताते हैं तो हमारे नैन बंद हो जाते हैं। हम नैन बंद कर लेते हैं भगवान के सामने। भगवान के सामने नैन बंद हो जाते हैं ना, ध्यान से हो जाते हैं ना। नहीं भी करो तो हो जाते हैं, नहीं भी करो तो भगवान के इतना किराया खर्च करके गए, हम दर्शन करने जा रहे हैं। अरे दर्शन करने गए तो आंखें खोल करके रखो ना, आंखें तो खोल करके रखो। दर्शन करने आए प्यारे, आंखें खोल करके रखो। मगर क्यों दर्शन करने भी जाते हो, जब सामने जाते हो प्रभु कृपा करो, ना भी करो तो नैन बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? इसलिए हे ठाकुर, हमने इतने गुनाह कर रखे हैं, हम तुम्हें अपना मुखड़ा दिखाने काबिल नहीं है। हमने इतने गुनाह किए, इतने पाप किए, अपना मुखड़ा हम तुम्हें दिखाने के काबिल नहीं है।
और मैं तो कहता हूँ हम दर्शन करने नहीं जाते भगवान के, हम तो दर्शन देने जाते हैं प्यारे। क्योंकि आंखें बंद होती है, भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना करनी चाहिए, हे गोविंद मेरा बूथा भी देख ले, मैं भी इसी दुनिया च रहता, ये दुनिया बहुत है, मुझे भी कभी याद कर लेना, मुझे भी इस दुनिया में कहीं मुझे भूल मत जाना, ध्रुव की तरह मुझे भी अपना लेना प्यारे, मुझे भी अपना लेना। और नारद बाबा ने पूछा, प्रभु आपने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? मैं पूछने गया तो आप कहते 7 जन्म के बाद मैं दर्शन देने जाऊंगा, मैं 7 जन्म के बाद दर्शन देने जाऊंगा, अब मुझसे पहले ही आ गए। भगवान ने कहा, नारद आपने पूछा मेरे भक्त को दर्शन देने कब जाओगे, तो मैं 7 जन्म के बाद ही दर्शन देने जाऊंगा। आज तो मैं ध्रुव के दर्शन करने आया हूँ प्रभु, आज तो ध्रुव के दर्शन करने आया हूँ। भगता ने रब वस कीता, प्रेम दिया पाके डोला, भगता ने रब वस कीता, प्रेम दिया पाके डोला, भगता ने रब वस कीता, प्रेम दिया पाके डोला, भगता ने रब वस कीता, प्रेम दिया पाके डोला। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भक्त चाहे, भगवान चाहे तो भक्त के पास ही रहे, लेकिन भक्त की मंजिल बहुत दूर है प्यारे, भक्त बनना बहुत दूर है। ये तो ठाकुर जी की कृपा है, हे गोविंद अपने भक्तों की धूल ही हमें बना लेना, अपने भक्तों के चरणों की धूल ही हमें बना लेना, तो भी आपकी कृपा होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित और ध्रुव ने, भगवान ने ध्रुव से कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा प्यारे, कुछ भी नहीं मांगा ध्रुव ने। भगवान जब सामने आते हैं तो सब कुछ भूल ही जाता है। और आइए इसी के साथ माइक दे, कितना गया उन्हीं गाना है, फिर उन्हीं गाना भी है। तो मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि कथा तो चलती रहेगी, हरी चर्चा, संतों का एक क्षण, भोजन का एक कण, संतों का एक क्षण, भोजन का एक कण बहुत कीमती होता है प्यारे, बहुत कीमती होता है। तो हम यहाँ पर 2 मिनट के लिए अपनी बारी को विराम देते हैं। हमारे परम पूजनीय माता जी भी आए, हमारे परम आदरणीय संत साधवानंद जी, हम तो बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, तो नंगल से आने की कृपा की। और परम पूजनीय संत, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इन्होंने कहा था कि थोड़ी सी कथा आगे कर दो, हम तो आते समय दे देते संतों को, तो क्योंकि संतों के मुख का एक शब्द भी बहुत होता है प्यारे। बोली बांके बिहारी लाल की। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन मैं सबसे पहले महाराज जी का जानने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और साथ ही आज हमारे बीच में एक महान विभूति जो पधारी हुई माता जी भी हैं, और साथ में डोगी से
कथा व्यास आचार्य कुलदीप शर्मा जी आए हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा समय निकालें और हमें अपनी अमृत से कृतार्थ करें। आचार्य जी। हरिओम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। युगल जोड़ी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संत समाज की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। ऋषि जी महाराज की जय। सब संतन की जय। हरि भगतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमन नारायण जी की असीम कृपा के द्वारा हम सबको यहाँ ठाकुर जी के प्रांगण में बैठ कर के उनकी इन श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथा का श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रहा। आप सब